Hello everyone, I am Meenakshi Sharma. Welcome back to our YouTube channel HP Myth Education. HP Myth Education जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोस। तो आज ये हमारा हिंदी MCQ सीरीज से नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि इसमें आपको डिटेल में हर क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ऑप्शन है ए, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं शक्ति का किसी देश को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका राइट है, कौन से भाग में त्रुटि है इस वाक्य में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो है आपका राइट आंसर है किसी देश को। स्पष्टीकरण है कि यहाँ देश शब्द के शक्ति शब्द से पहले की विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पूर्ण सार्थक वाक्य कि युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्थापित करे वे कारक चिन्ह या आपके परसर कहलाते हैं। कारक संबंधी अशुद्धियों से बचने के लिए कारक व उनकी विभक्तियों का ज्ञान होना हमें अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक प्रयोद करते हैं बलिहारी इस देश की है तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। छप्पे, उल्लाला, सवैया, रोला, कौन सा छंद है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये छंद से। तो इसका आपका राइट आंसर है उल्लाला, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें देखो उल्लाला जो छंद होता है ये आपका सममात्रक छंद होता है। देखो इसमें क्या होता है 26 या 28, ठीक है, ये दोनों प्रकार के गणितीय छंद होते हैं। ठीक है, ये तो 26 आते हैं, ये 26 28, ठीक है। अब देखो इसमें यति कितने पर होती है, 15 13 पर या 13 13 पर यति होती है। कहीं पर इसकी 26 की भी होती है, ठीक है। जैसे अभिषेक प्रयोद करें तो यहाँ पर जो है वो 15 की यति है, ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं। और बलिहारी इस देश की इसमें 13 की है। हे भगवान तू सत्य इसमें 15, सगुण मूर्ति सर्वेश की 13, यानी कि आपका इसमें जो है ये जो पहला चरण है ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। तो जो पहला तीसरा इसमें 15 की यति, दूसरे चौथे में आपकी 13 की यति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग छोना शब्द किस मास का उदाहरण है। करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संसद तत्पुरुष और सम्मत तत्पुरुष। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सम्मत तत्पुरुष समास। ठीक है, मृग छोना शब्द जो है वो सम्मत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जानते हैं कि मृग छोना शब्द में जो है मृग यानी कि आपका हिरण और छोना यानी कि पशु का बच्चा, तो इसका अर्थ हुआ कि हिरण का बच्चा या हिरण का शावक होता है। तो का के की सम्मत तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अब इसमें एडिशनल जो मेरे अदर ऑप्शन है उनके बारे में भी जान लेते हैं। करण तत्पुरुष क्या होता है, तो जिसमें कि आपका प्रथम पद का उपयोग करना बताया गया हो, ठीक है, करने से के जैसे हाथ से काटना, ठीक है। अब इसके बाद है आपका संसद तत्पुरुष। तो संसद तत्पुरुष में क्या होता है, प्रथम पद का उपयोग दान के रूप में किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए मित्र पत्र यानी कि मित्र को पत्र। नेक्स्ट कर्म तत्पुरुष, तो इसमें कर्म कार्य की विभक्ति को का लोप हो जाता है, जैसे कि रथ चालक यानी कि रथ को आपका जो है बनाने वाला चलाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आवेदन पत्र अंतिम समय दिनांक का निम्न में से कौन सा सही प्रकार है। 4 सितंबर 2000 सेल, 4 सितंबर 2016 और इस तरह से 4/9/2016, 4 सितंबर 2016। तो इसमें कौन सा रूप जो बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी सही लिखा हुआ है, ये दिनांक का पूर्व रूप ठीक है, बिल्कुल में जो ये थर्ड है वो बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत हैं क्योंकि सही आवेदन पत्र में दिनांक का जो है इस प्रकार से रहता है। अब इसमें अदर इंफॉर्मेशन,
एडिशनल कि आवेदन शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि आपने से किसी बड़े अधिकारी को ही लिखने वाला पत्र दिया जाता है। तो आवेदन पत्र में अपनी स्थिति से अधिकारी को इच्छुक लाभार्थी सहायता या अनुचित कार्यवाही की जो वो इसमें प्रार्थना की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपका यहाँ पर गद्यांश है, जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मज़ा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए। उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त करते हैं। अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध सकती है। अब इसमें आपका इसके आधार पर प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या ऑप्शन है आपके कि हमारे व्यवहार में अत्यधिक प्रेम ही होना चाहिए, हमारे व्यवहार में अत्यधिक संवेदना होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में सहजता और नैतिकता होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में दूसरों के प्रति दया भाव होना चाहिए। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी कि सी। हमारे व्यवहार में सहजता और नैतिकता होनी चाहिए। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है ना कि आपका इसमें यही चीज़ मेंशन की गई है। अब कारण है क्या है कि पॉइंट्स, तो गद्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हमारे व्यवहार में बनावटीपन और ये ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारा व्यवहार जो बिल्कुल सहज भी होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, जिसमें कि कोई भी दिखावा ना हो। अब आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन की सहजता क्या होती है? इसका अर्थ होता है आसानी या सहजता से कुछ करना या किसी काम को बिना किसी कठिनाई या संघर्ष के करना। नैसर्गिकता, तो इसका अर्थ होता है कि स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप, तो इसे कुछ का स्वाभाविक या अभिप्रेत रूप कहा जाता है, जिसमें कृत्रिमा नहीं होती है। संवेदना शब्द आया है तो ये होता है कि एक व्यक्ति की योग्यता को दर्शाता है जो दूसरों की भावनाओं या दुखों को समझने और अनुभव करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट है, प्रति परिकथा के रचनाकार हैं नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव और फणीश्वर नाथ रेणु। तो आप भी डेयर स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन साथ साथ में लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं खुद को, अपनी तैयारी को। तो यहाँ पर जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु। परिणति प्रतिकथा के जो है आपके रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। आपका इनका रेणु जी का रचनाकाल है 1957। मैला आंचा, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा हुआ, पलटू बाबू, ये इन उपन्यासों का एक उचित क्रम है। अब मैला अंचल आया है तो मैला अंचल आपका 1954 में आपका प्रकाशित हुआ है, रचना हुई है। प्रति कथा की 1957 में, दीर्घ तपा की 1963 में, जुलूस की आपका 1965 में और पलटू बाबू रोड की 1971 में रचना हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो हिंदी में आंचलिक उपन्यासकार के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें कि इनका मैलांचल, ठीक है, प्रथम और मुख्य उपन्यास है, ठीक है, जो इनकी ख्याति का आधार है। मैला आंचल का जो प्रकाशन है वो 1954 में हुआ। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा का वर्णन किया गया है। रेणु की अन्य प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो इसमें देखो आपका नागार्जुन रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? ब्राह्मी लिपि से, गुप्त लिपि से, रोमन लिपि से, खरोष्ठी लिपि से। तो इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए,
ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, अन्य सभी जो आपके विकल्प हैं वो बिल्कुल गलत हैं। आप देखो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति आप जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि से हुई है। तो देखो जैनों का जो प्रज्ञापन सूत्र में लिखा है कि अर्धमागधी भाषा जिस लिपि में प्रकाशित की जाती है वो आपकी ब्राह्मी लिपि है। अर्धमागधी भाषा आपके मथुरा और जो पाटलिपुत्र है उसके बीच के प्रदेश की भाषा है जिससे हिंदी निकली है। अतः ब्राह्मी लिपि मध्य आर्यव्रत की लिपि है जिससे क्रमशः उस लिपि का विकास हुआ जो पीछे नागरी कहलाई। अदर जो आपके विकल्प थे जिसमें आपका गुप्त लिपि, तो गुप्त लिपि किसे, जिसे गुप्त लिपि ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। भारत में गुप्त साम्राज्य के काल में संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की जाती थी ये, और गुप्त लिपि ब्राह्मी लिपि से बनी थी और इसने आगे चलकर देवनागरी, गुरुमुखी, तिब्बतन और बांग्ली असमिया लिपियों को जन्म दिया। इसके बाद है आपकी रोमन लिपि था। तो रोमन लिपि लिखावट का वो तरीका है जिसमें अंग्रेजी सहित पश्चिमी और मध्य यूरोप की सारी भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे कि आपकी इसमें आ गई जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी, डच, नॉर्वेजियन, स्वीडिश, रोमानिया इत्यादि आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती हैं और ये बाएं से दाएं लिखी जाती है और पढ़ी भी जाती हैं। अंग्रेजी के अलावा लगभग सभी यूरोपीय भाषाएं रोमन लिपि के कुछ अक्षरों पर अतिरिक्त चिन्ह भी प्रयुक्त करते हैं। फिर आपकी थी इसमें खरोष्ठी लिपि। तो सिंधु घाटी की चित्र लिपि को छोड़कर खरोष्ठी भारत की दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह आपकी दाएं से वाएं को लिखी जाती थी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सम्राट अशोक ने जो है सहवाज गढ़ी और मनचेरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य का आपका अनुयायी कौन है? यह राम का भवन है, यह राम की इमारत है, यह राम की बैठक है, यह राम का स्टूडियो है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट है लिंग की दृष्टि से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह राम का स्टूडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुरु। ठीक है, यहाँ पर जो कोष्टक में लिखा है, ने मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए वचन का वचन बदली, यानी कि गुरु का गुरुओं, गुरुजन, गुरु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गुरु का आपका वचन बदलेगा गुरुजन में। ठीक है, अब वचन क्या होता है? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति और वस्तु का एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्ति से व्यक्तित्व, वस्तु से वस्तु। ठीक है, वचन दो प्रकार के होते हैं आपके, एक वचन और आपका बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है हिंदी सेक्शन से आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बारिश होती है तो सुख नहीं, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? वास्तविक भूतकाल, आखिर हेतु तुम्हारे भूत, भविष्य, संभाव्य भविष्य और ई हेतुमत भूतकाल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ई हेतुमत भूतकाल। धार्मिक वाक्य में तुमाद भूतकाल होगा, अन्य विकल्प जो आरक्षित हैं तो यहाँ पर सही विकल्प जो वो ई हेतुमत भूतकाल ही होगा। ई हेतुमत भूतकाल क्या होता है कि ये भूतकाल में उस समय को समझा जाता है जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जो है वो अवलंबित होती है, वहाँ पर आपका ई हेतुमत भूतकाल होता है। तो यहाँ पर दूसरी आपकी डिपेंड है ना, अगर बारिश होती है तो सुख नहीं, तो एक दूसरे पे डिपेंड है, तो वहाँ पे आपका ये ई हेतुमत भूतकाल आता है। तो ये थे हमारे डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट सूटेबल आर्टिकल वेयर एवर नेसेसरी। यहाँ पर ही आपका आर्टिकल के टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। तो गॉड मेड ब्लैंक कंट्री एंड मैन मेड ब्लैंक टाउन। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए है ए एंड द आर्टिकल, द ए आर्टिकल, द एंड द आर्टिकल एंड एन एंड द आर्टिकल। तो कौन से आर्टिकल यहाँ पर फिल होंगे ध्यान से देखिए, और आप यहाँ पर खुद को एनालाइज करने के लिए साथ में आंसर्स भी लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी आएगा, द एंड द आर्टिकल। गॉड मेड द कंट्री, पर्टिकुलर है ना तो द आता है। ठीक है, एंड मैन मेड द टाउन। ठीक है, तो यहाँ पर द ही आएगा आपका, ए द या ए नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। आई ब्लैंक डिप्रेस्ड व्हेन आई गो फॉर द इंटरव्यू।
अब यहाँ पर टेंस से क्वेश्चन है। अगर आपका टेंस का टॉपिक क्लियर है तो आप बिल्कुल अच्छे से इजीली इसको फास्टली आंसर कर पाएंगे। फेल्ट, आई एम फीलिंग, फील्स एंड फील, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा? तो इसका आंसर बिल्कुल आएगा आपका फील। आई फील डिप्रेस्ड व्हेन आई गो फॉर द इंटरव्यू। Next, read the following sentence to find out whether there is any grammatical error in any part. Question है, before the alarm had stopped ringing, Nisha had telephoned the police. तो यहाँ पर आपके हैं फर्स्ट ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, कौन से पार्ट में एरर है? तो ये आपका टेंस से क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपका टेंस का टॉपिक क्लियर होगा तो आप इसके आंसर को जो वो इजीली टैकल भी कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, यहाँ पे हैड स्टॉप नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, ओनली स्टॉप्ड आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब भी पास्ट परफेक्ट में जो कार्य पहले होता है ना, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस लेते हैं। और जो बाद में होता है, बाद में पूरा होता है कार्य, उसके लिए हम क्या लेते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो ए, ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ए पार्ट में यहाँ पर एरर है। फेमिनिन ऑफ अर्ल, सुल्तान, फिली, हार्ट एंड काउंटेस। तो सबसे पहले अर्ल का मीनिंग क्या होता है? अर्ल का मीनिंग होता है जैसे कि कुलीन जन की एक उपाधि होती है, जैसे आपका राजा लोग जो होते हैं उसको कह सकते हैं हम। तो आपका वही जो सुल्तान है, सुल्तान होता है आपका क्या? बादशाह, ठीक है, सुल्तान आपका बादशाह होता है। और आपका जो यहाँ पर फिली लिखा हुआ है, तो फिली का मीनिंग होता है आपका बछेड़ी, ठीक है, बछेड़ी होता है। वही हार्ट लिखा है तो हार्ट का मीनिंग होता है आपका हिरन। तो काउंटेस, काउंटेस का मीनिंग होता है आपका बेगम या कुलीन स्त्री भी बोलते हैं, ठीक है, कुलीन स्त्री। तो अब आपको आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया कि कुलीन जन की उपाधि का आपका अर्ल का फेमिनिन होगा आपका काउंटेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ लोकस, लौकी, लोकस, लौकी, लोकसिस, ठीक है, स्पेलिंग्स में भी डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें क्या आएगा आपका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा लोकस का ऑप्शन ए, लौकी, LOCI इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड? कंसाइनमेंट्स, कंसाइनमेंट्स का जो है वो एंटोनियम कौन सा होगा इन फोर ऑप्शंस में से? डिलीवरीज, शिपमेंट्स, रेलिगेशंस एंड डिस्पोजल्स। कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कंसाइनमेंट, इसका मीनिंग होता है आपका परिष्करण, परिष्करण, ठीक है जी। तो वही डिलीवरीज का मीनिंग क्या होता है? डिलीवरीज का मीनिंग जैसे डिलीवरी। तो शिपमेंट, शिपमेंट होता है आपका भेजना, ठीक है, भेजना। आपका जो रेलिगेशन इसका मीनिंग होता है निर्वासन, निर्वासन। और डिस्पोजल का मीनिंग होता है आपका निपटान। तो अब जो है वो इसका क्या आएगा राइट आंसर? कंसाइनमेंट का एंटोनियम होगा आपका डिस्पोजल, ठीक है, परिष्करण का निपटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड? थ्रोटल्ड, थ्रोटल्ड का जो है वो सिनोनियम क्या होगा? ऑप्शंस हैं स्ट्रेंजर्ड, अनफेटर्ड, कंस्ट्रिक्टेड एंड ऑप्शन डी है आपका लिबरेटेड। तो सबसे पहले थ्रोटल्ड क्या होता है इसका पता होना चाहिए। थ्रोटल्ड होता है आपका कुचलना। तो इसका सिनोनियम देखो क्या आएगा। स्ट्रेंजर्ड का मीनिंग क्या होता है? गला घोट कर मारना, ठीक है। तो वही अनफेटर्ड का मीनिंग होता है निरंकुश। और कंस्ट्रिक्टेड का मीनिंग होता है आपका क्या? दबाना। और लिबरेटेड का मीनिंग होता है आपका मुक्त। अब आपको आंसर बिल्कुल मिल गया होगा कि आपका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, कुचलना, दबाना सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस मेंशन्ड बिलो। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, उसको क्या बोलते हैं? एलियन, एमिग्रेंट, इमिग्रेंट एंड विजिटर। एलियन, एलियन का मीनिंग क्या होता है? एलियन होता है जो विदेशी, ठीक है, उसे बोलते हैं। आपका
इमिग्रेंट होता है, इमिग्रेंट होता है उत्प्रवासी, उत्प्रवासी। वही इमिग्रेंट होता है वो अप्रवासी, अप्रवासी। विजिटर जो होते हैं, आगंतुक जो होते हैं, उनको बोलते हैं। तो अब इसका मीनिंग क्या रहेगा आपका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सी, इमिग्रेंट, अप्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम वियर द पाम। ऑप्शन है टू ब्रिंग जॉयफुल न्यूज, टू लूज अ गेम, टू एडवोकेट पीस एंड टू बी अ विनर। तो बी वियर द पाम का मीनिंग क्या होता है, विजेता बनना। ठीक है, इसका मीनिंग होता है विजेता बनना। टू ब्रिंग जॉयफुल न्यूज इट मीन्स कि सुखद समाचार लाने के लिए। टू लूज अ गेम, आपका गेम हारना। टू एडवोकेट पीस यानी कि शांति की वकालत करना। और टू बी ए विनर यानी विजेता होना। तो अब इसका आंसर आपको बिल्कुल क्लियर मिल गया है कि क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टू बी अ विनर जो है वो आपका बी वियर द पाम का इडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश सेक्शन का लास्ट आपका क्वेश्चन है चूज एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस फॉर द गिवन सेंटेंस। दे ड्रॉप ब्लैंक पुणे ब्लैंक मुंबई। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, कौन से आपके यहाँ पर प्रेपोजिशन फिल होगी, एट, टू एट, फ्रॉम टू एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर क्या आएगा, एट का मीनिंग होता है पर, के यहाँ के लिए हम यूज करते हैं, तो वही टू हम की दिशा में या के और के लिए करते हैं। एंड फ्रॉम का मीनिंग होता है से। तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा दे ड्रॉप फ्रॉम पुणे टू मुंबई। सो यहाँ पर फ्रॉम एंड टू कहाँ पे है, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये थे हमारे इंग्लिश सेक्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के इस वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारे आज के एमसीक्यूज जो वो बहुत पसंद भी आएंगे और हेल्पफुल भी रहे होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी वैल्यूबल फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आपके कितना स्कोर हुआ ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।